हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अगर आप 2026 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाला हैं तो आप लोग को जो हम एक बार बोले थे एक वीडियो में कि आप लोग को हम VBI क्वेश्चन देंगे जो आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड में टकरेगा। तो आज हम वो तोहफा लेकर आ गए हैं जो आप लोग को क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं से भी आप लोग पढ़ाई किए हैं तो क्वेश्चन को देख लीजिए, और जो जो क्वेश्चन नहीं याद है आप लोग को उसको अच्छे ढंग से एक कॉपी में लिख लीजिए और इसी का तैयारी कर लीजिए। आप लोग को हम बता रहे हैं कि 70 नंबर का है तो आप लोग को 50 नंबर का एकदम 100% बन जाएगा। अगर 70 नंबर का है तो इसमें से जितना क्वेश्चन हम दिए हैं इतना में से 50 क्वेश्चन आप लोग को एकदम बन जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी इस बार 2026 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक हम खुद से अपने से छाटे हैं। एक क्वेश्चन मेरा छाटा हुआ क्वेश्चन है जो आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो जो भी 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो देखिए आज हम फिजिक्स का डाल रहे हैं, उसके बाद आप लोग के लिए केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल देंगे। तो देखिए फिजिक्स में आप लोग का जितना भी क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक था वो क्वेश्चन हम आप लोग को लिए लेकर आए हैं। तो 2026 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को जितना से जितना हो सके दोस्तों तक वायरल कर दीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और ये क्वेश्चन देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, आप लोग को अच्छा मार्क्स आ सके। आप लोग एक क्वेश्चन को अभी तो अब लास्ट टाइम है तो अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता, जितना हो सके क्वेश्चन जो जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको क्या करना है, एकदम रट जाना है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर कॉपी में इसका आंसर लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी आप लोग को 2 नंबर का भी और 5 नंबर का भी दे रहे हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कूलॉम का नियम क्या है तथा इसका कूलॉम का जो फार्मूला रहता है वो लिखना रहता है। देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। ये प्रश्न आप लोग को ऐसा देखने के लिए बोर्ड में मिलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या करें, ज्ञात करें। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है, रहेगा एकदम। हम आप लोग को 100% बता रहे हैं कि जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उतना क्वेश्चन में से आप लोग को 50 नंबर एकदम फिक्स बन जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि गॉस का नियम एवं उनके अनुप्रयोग को लिखें। गॉस का नियम लिखना रहता है और उसको सिद्ध करना भी रहता है और उनका अनुप्रयोग को लिखना रहता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। तो ये सब आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को सब्जेक्टिव 100% है कि आप लोग को 10 क्वेश्चन बनाना रहता है। 10 क्वेश्चन में से आप लोग जो जितना दे रहे हैं उतना 8 क्वेश्चन एकदम 100% एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 8 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या करें, ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन क्या रहा, विद्युत धारा को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत धारा को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायो-सवार्ट का नियम क्या है। बायो-सवार्ट का नियम जो है वो आप लोग को लिखने के लिए डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा 2026 में। आप लोग देख लीजिएगा एकदम, इसको VBI लिख लीजिए कि बायो-सवार्ट का नियम क्या है, इसका नियम को लिखें। अगला है ओम का नियम तथा अनुगमन वेग में संबंध। ओम का नियम और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। लेकिन जितना हम बता रहे हैं उतना में से आप लोग को 8 क्वेश्चन तो दम है 100% बन जाएगा। 10वां नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को लिखना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसका गुण क्या क्या होता है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगला है क्रिचॉप्स का नियम। क्रिचॉप्स का नियम
किरचॉफ्स के नियम को लिखने के लिए रहता है 2 नंबर में दे देगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है तथा इसका एसआई मात्रक को लिखे। विधारा घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखें। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सेल का विद्युत वाहक का बल क्या है, इसको परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। फिर पूछ सकता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या है। देखिए 2017, 18, 24 में भी पूछा हुआ है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को आप लोग को ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना एवं क्रिया विधि, ये जो है आप लोग को 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और रचना क्या है। तो ये 5 नंबर में भी आप लोग को पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम को लिखना रहता है। प्रकाश के अपवर्तन तथा इसके नियम को लिखना रहता है। 18 नंबर है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है तथा इसके आवश्यक शर्त क्या है। तो ये आप लोग जरूर एक बार इस सभी का आंसर ध्यान में रख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही कि लॉरेंज बल क्या है, ये आपको स्टार मार्क मार लीजिए कि लॉरेंज बल क्या है। अगला है शंट क्या है, इसके 2 उपयोग के लिखें। ये भी स्टार मार्क मार लीजिए क्योंकि शंट क्या है, इसके 2 उपयोग के लिखें। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एकदम छाप रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन ब्रूस्टर का नियम क्या है, इसको समझाएं। ब्रूस्टर के नियम को लिखना रहता है और इसको समझाने के लिए रहता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फोटोसेल क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखें। फोटोसेल को परिभाषित करने के लिए रहता है और इसका 2 उपयोग का लिखना रहता है। आवेश का आयतन घनत्व से क्या समझता है, इसका एसआई मात्रा को लिखें। आवेश का जो आयतन घनत्व है उनका डिफिनेशन परिभाषा लिखना रहता है और इसका एसआई मात्रक लिखना रहता है। और 26 में क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख दीजिएगा कलर कोड, क्योंकि सभी का कलर कोड ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 27 नंबर कह रहा है नारंगी और पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कोड लिखें। नारंगी और पीला रंग का जो कार्बन का प्रतिरोध होता है, कार्बन का कलर कोड होता है, क्या होता है, से लिखने के लिए बोल रहा है। 28 नंबर क्या कह रहा है विभव मापी क्या है, इसके 2 उपयोग के लिखें। एक्स किरणें के 2 गुणों के लिखें। एक्स किरणें के 2 गुण को लिखना रहता है, तो आप लोग कम से कम 3 को जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग का 2 नंबर आसानी से मिलेगा। 30 नंबर में है माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 31 नंबर में है विद्युत चुंबकीय तथा स्थायी चुंबक के बीच अंतर लिखें। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच कम से कम अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग को 3 अंतर जरूर लिखना है। भावर धाराएं से आप क्या समझते हैं। भावर धारा को परिभाषित कीजिएगा और इसका एसआई मात्रक जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझाएं। व्यतिकरण और विवर्तन में आप लोग अंतर कम से कम 3 जरूर लिखिएगा। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। तो ये सब अंतर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 3-4 बताएं उसमें से एक न एक रहेगा। अगला है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो एन टाइप और पी टाइप जो है उसको अर्धचालक अंतर स्पष्ट करें। और नैंड, एंड, नैंड तथा नोर गेट क्या है, प्रत्येक की संकेत, बुलियन व्यंजन तथा सत्याता सारणी ज्ञात कीजिए। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एकदम स्टार लगा लीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 2 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, अधिक क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और 5 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग एकदम एंड और नैंड, एंड नैंड गेट क्या है, इसका प्रत्येक संकेत, बूलियन व्यंजक और सत्याता का सारणी दे, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और 37 में कह रहा है बोर बीरू के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप लोग को 37 क्वेश्चन बताए हैं। 37 क्वेश्चन में से आप लोग को वहाँ आप लोग कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में एकदम क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से एक बार कॉपी में लिख कर रिवाइज कर लीजिए। अभी आप लोग के पास 5-6 दिन टाइम है, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग को ये जो एंड और नैंड गेट जो बताएं, ये 5 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अब देखिए 5 अंक के लिए और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है।
5 अंक जो बता रहे हैं, यहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चन तो आराम से एकदम बनेगा। एकदम 2 क्वेश्चन हम इतना फिक्स कर रहे हैं कि जितना बता रहे हैं उतना अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। किरचॉफ के नियम के लिखे तथा इनके नियमों के से ब्रिट-स्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। किरचॉफ के नियम को लिखना है तथा इनको नियम से सत्यापित करके ब्रिट-स्टोन ब्रिज का व्यंजक जो प्राप्त करना रहता है वो कराना है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि को लिखें। जो ट्रांसफार्मर है उनका सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें, ऐसे दिया हुआ रहेगा और आप लोग को फिगर बना के इसको बनाना है ट्रांसफार्मर वाला। अगला कह रहा है लेंस के दिए गए सूत्र का स्थापित करें। लेंस सूत्र आप लोग को सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें कि इसके आवेशित गोलीय चालक कारण किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये व्यंजक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2026 में देखने को एकदम मिलेगा, 100% हम बता रहे हैं। 5 नंबर में है कि बायो-सवार्ट के नियम के लिखे एवं इसका उपयोग करके वृत्ताकार कुंडली के आज के किसी बिंदु पर चुंबकीय का व्यंजन प्राप्त करें। तो यहाँ से आप लोग को ये सब क्वेश्चन जरूर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस प्रमेय से सिद्ध करें। इसको भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, 3 गो स्टार लगा लिए 7 नंबर क्वेश्चन का। और जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का गुण लिखे, इसको भी 3 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को डायरेक्ट इस बार बोर्ड एग्जाम में 2026 में देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके ये वायरल क्वेश्चन आप लोग जितना फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन जो है हम अपने से इसको वायरल कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो एकदम दबा के इसको वायरल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% है कि यहाँ से आप लोग को 50 से 60 नंबर का जो 50 से जो बताएं, यहाँ इतना क्वेश्चन में ही से आप लोग को 50 से 60 अंक आप लोग को एकदम प्राप्त हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन में से 50 से 60 अंक आप लोग को एकदम मिल जाएगा। तो आप लोग 35 क्वेश्चन का रहता है, 35 क्वेश्चन का रहता है सब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन का ही रहता है। तो आप लोग को 25 से 30 नंबर यहाँ से एकदम मिल रहा है, आप लोग को बन जाएगा। तो 25 से 30 नंबर कोई नहीं रोक रहा है। हम बोल दिए थे 50 से 60, मगर सब्जेक्टिव जो है 35 नंबर का ही रहता है। तो 25 से 30 नंबर आप लोग को यहाँ से एकदम बन रहा, कोई नहीं रोक रहा है 25 से 30 नंबर। तो आप लोग एक बार इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। इसको जो भी 2026 में एग्जाम रहे उन तक जरूर पहुंचा दीजिए कि जाकि उनका भला हो सके और वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लें और अच्छे तरह से इसको याद कर लें, और यही क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो धन्यवाद, आज भर के लिए इतना ही।